जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। हमारी सरकार हमारे यूथ के लिए, हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, और नशा एक ऐसा टॉपिक है जिसके प्रति अभी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी सरकार द्वारा चल रही है। और हमें भी यही हिदायतें हैं कि अगर आपको नशे के विरुद्ध कुछ भी आपको करना पड़े, उसमें आपने ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम करना है, क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी हमारे समाज को लग चुकी है जो दीमक की तरह हमारी सोसाइटी को खत्म कर रही है। अगर कोई आपको अपनी तरफ इन्वॉल्व कर रहा है, कोई खींच रहा है, कि पहले इनकी टारगेट यही रहता है कि पहले ही आपको फ्री का देंगे कि आओ जी हमारे साथ ही इसमें बड़ा, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर आस्ता आस्ता वो 1-2 डोज देने के बाद जब आप आदी हो जाओगे, फिर वो उसके चार्जेस लेना, फिर आप अपने घरों में चोरियां करोगे, अपने मोहल्ले में चोरियां करोगे, रात को निकलोगे, कोई किसी का गाड़ी का कोई सामान लेगा, फिर ये कंडीशन तक आ जाती है। इसलिए समाज उसी का उसका रिस्पेक्ट करता है जो खुद उससे रिस्पेक्ट के काबिल हो। अगर कल को कोई नशा करके यहाँ पे गिरा होगा, सारे उसको अवॉइड करेंगे, वो बोलेंगे। और अगर आप में से ही कोई बचा है, जैसे यहाँ पे जज साहब हैं ऊपर के, वहाँ पे किसी का कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई सिलेक्ट हो जाता है, सब सारा मोहल्ला उसकी रिस्क देता है एग्जाम्पल की, देखो जी उसका फलाने का बच्चा ऐसा हो गया, तो उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। लेकिन किसी का बच्चा अगर कोई नशा करेगा, आप में से देगा कोई उसकी एग्जाम्पल? बोलेगा कि आप उस जैसे बच्चे बनो। सारे बोलेंगे नहीं यार वो गलत रास्ते पे है, हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहते। इसलिए कहीं भी किसी किस्म का आपको छोटे से छोटा कोई गांजे का नशा, कोई अगर दुकान पे आपको लग गया, कोई ये जो कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स की बिक्री कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई गलत तरीके से उसकी फरोख्त कर रहा है वहाँ पे, उसी टाइम हमारे साथ उसका भी इलाज है। आजकल हम अपने जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको बुला के, तो वो उस दुकान का लाइसेंस ही उसका लाइसेंस ही कैंसिल करवा देंगे। Respected SDM सर, SHO सर, तहसीलदार साहब, और यहाँ पे दरमाड़ी की जो सिटीजन्स हैं, आप सबको आदाब। जैसा कि अभी SHO सर ने आपको बताया है कि ड्रग्स जो हैं वो किस तरह से हमारे समाज को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, हमारे नौजवानों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने यहाँ बताई कि बच्चों को गलत आदतों की तरफ सबसे पहले दिमाग में सोच आती है, और अगर किसी बच्चे के या नौजवान के दिमाग में गलत सोच आएगी तो थिंकिंग के बाद एक्शन होता है। जब वो बार बार वो सोच दिमाग में होती है, एक दिन एक्शन हो जाता है, और जब एक्शन हो जाता है और बार बार एक्शन होते हैं तो हैबिट बनती है। एक इंसान की हैबिट डेवलप होना शुरू होती है, और जब हैबिट एक इंसान की बन जाए, यानी आदत बन जाए एक इंसान की, तो फिर वही आदत उसके करैक्टर्स बना देती है। और कहा जाता है कि जिसका करैक्टर बन जाता है फिर वो उसकी डेस्टिनी बन जाती है। डेस्टिनी यानी तकदीर। मैं कभी कभी स्कूल के अंदर बच्चों को ये कहता हूँ कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही एक्शन होगा, वैसी ही हैबिट बनेगी, वैसे ही करैक्टर्स बनेंगे, और वैसे ही आपकी तकदीर होगी। देखिए, मैं अब यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है हर तरफ जो एक ही चीज़ की धूम है, और वो है नशा मुक्त भारत अभियान की तरफ। उसी का एक कंपोनेंट जो था जिसमें IEC एक्टिविटीज़ चल रही हैं तमाम पंचायतों में, और आज का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन जो थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मास्टर बलवंत जी थे, पुलिस से हमारे SHO साहब थे। तो इस पर हमने यही मैसेज लोगों को देना है कि भाई अपने बच्चों को जो है नशे से दूर रखें, और बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ख़ास कर नज़र रखें। बच्चे जब स्कूल जाते हैं या उनको जब अलग से एक्टिविटी दिखती है, या उनका बच्चा जो उनके साथ मेल मिलाप नहीं रख रहा है, अपने बच्चों के साथ मिलें, उनके साथ बात करें, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। और चूँकि इन्हें डिटेल में बात बताई है, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपका जो बच्चा है वो मुल्क का फ्यूचर है, मुल्क का मुस्तकबिल है। वो तभी होगा जब उसका एक साउंड माइंड होगा, साउंड बॉडी होगी। क्योंकि एक बच्चा जो है वो नशे से ग्रस्त बच्चा जो है, या जो ड्रगिस्ट बच्चा है, वो मुल्क के लिए किसी भी तरीके से जो है फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि मुल्क के लिए एक लाइबिलिटी है। हमारा मुल्क जो है सही दिशा में तभी तरक्की कर सकता है जब हमारा नौजवान जो है वो तंदुरुस्त होगा, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि दिमागी तौर पर भी।
तो लिहाजा ये हमारा न सिर्फ सोशल बल्कि एक इखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है कि हम बच्चों पर नज़र रखें और इस मैसेज को हर तरफ लेके जाएं। और बच्चों को चाहिए कि वो नशा अगर करना है तो पढ़ाई का नशा करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, तभी जाके ज़िंदगी में वो मुल्क के लिए भी जो है वो फ़ख्र का बायस बन सकते हैं और अपनी समाज सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी फ़ख्र का बायस बन सकते हैं। इसमें मैं साथ में ये भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ये हमारा चूँकि एक इखलाकी फ़र्ज़ होने के साथ ये इज्तिमाई फ़र्ज़ भी बनता है कि हम सब लोगों ने जो है जंग को जो है जीतना है। और उसके लिए ज़रूरी ये रहेगा हमारे लिए कि अगर हमें कहीं भी कोई बच्चा इस तरह का नज़र आता है तो हम फ़ौरन जो है वो पुलिस से रब्ता करें। पुलिस ने जो है जगह जगह अपने नंबर जो है लोगों के साथ ग्रुप्स में भी शेयर किए हुए हैं। स्कूल्स के आस प्रोमिनेंट प्लेसेस पर भी पुलिस का नंबर वहाँ लिखा और SHO साहब ने अपना नंबर भी बता दिया है 9697100100। उन्होंने अपना नंबर ही बताया। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रब्ता कर सकते हैं। तो 2 तरह के बच्चे यहाँ आपको नज़र आएंगे। ख़तरनाक बच्चे वो रहेंगे जो ड्रग्स पेडलर हैं, क्योंकि वो खुद तो इसमें इन्वॉल्व हैं ही और अपना उस चैन को बढ़ाने के लिए और बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरा बच्चा जो है वो कंज्यूमर बच्चा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा गवर्नमेंट का जो मकसद यह है बच्चों को रिहेबिलिटेट करना। अगर कोई बच्चा गलती से इस ज़लालत में, इस लानत में फंस गया है तो वो आगे आए, हमसे बात करे ताकि हम उसको रिहेबिलिटेट करें। ये कोई, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी विक्टिम है। मतलब ये है कि लोगों को ये डर रहता है कि पुलिस को पता चलेगा, पुलिस पकड़ के अंदर कर देगी। पुलिस का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का यही काम है कि सोसाइटी को इस गंदी लानत से पाक करना। और वो तभी हम कर पाएंगे कि ड्रग्स पेडलर को पकड़ के उस चैन को काटेंगे और जो बच्चे इसमें फंस गए हैं, गलती से फंस गए हैं, नादानी में फंसे हुए हैं, तो वो हम उनका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करा के रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल के उनको जो है ट्रीटमेंट करके उसको एक बार फिर से मुल्क के लिए एसेट बनाएंगे। तो लिहाजा किसी भी आदमी को परेशान होने की या ज़रा सा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन हो जाएगा। एक्शन सेकेंडरी चीज़ है। हमारा मकसद, जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी जो इस वक्त कोशिशें हैं उसका मेन मकसद यह है सोसाइटी में सुधार लाना और जो बच्चे इसमें फंस गए हैं उसको उस दलदल से बाहर निकालना। तो यही मेरा मैसेज है कि लोग आगे आएँ, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है, जो आदमी भी प्रॉब्लम शेयर करेगा या ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसकी जो पहचान है वो जो है गुप्त रखी जाएगी, उसको छुपाया जाएगा। न पुलिस उसको पूछेगी तो कौन है, कहाँ से कॉल कर रहा है, कोई किसी को नहीं पूछा जाएगा। तो लिहाजा लोग आगे आएँ और इस सोसाइटी को साफ़ और पाक बनने में हमारा हेल्प करें।